नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज जिस विषय पर हमारी चर्चा है। मैं कह सकता हूं कि यदि आपके घर में बच्चे हैं, छोटे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं इनका करियर किस दिशा की ओर लेकर के जाऊं, मैं इन्हें किस क्षेत्र की ओर भेजूं, अथवा आप अभी खुद पढ़ाई कर रहे हैं और अपने लिए मार्ग ढूंढ रहे हैं कि मैं किस दिशा में जाऊं। प्रिय दर्शकों, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र, इस क्षेत्र में विशेष प्रगति हम कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या आपके अंदर वो ग्रह योग हैं, क्या आपके अंदर वो गुणवत्ता है कि आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ नया कर सकें, कुछ बड़ा कर सकें, कुछ इतिहास रचने जैसा कर सकें। क्या आप साइबर एक्सपर्ट बन सकते हैं? क्या आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं? आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या कुछ ऐसा बड़ा कर सकते हैं जो एक बड़े नाम के रूप में, एक ऐसा तारा जो सदैव टेक्नोलॉजी का जब भी नाम आए, जब भी इससे संबंधित कार्य किया जाए तो वहां आपको याद किया जाए। आज हम चर्चा करेंगे कि कौन से वो विशेष ग्रह योग हैं जो जातक को इस फील्ड में विशेष सफलता दिलाते हैं। कौन से वो भाव हैं जन्म कुंडली में जो जातक को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विशेष सफलता दिला सकते हैं। प्रिय दर्शकों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विशेष सफलता हेतु आप जानते हैं जिस ग्रह का नाम सबसे पहले आएगा वो है राहु, क्योंकि राहु ही वो ग्रह है जो डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और साइबर स्पेस का प्रतीक है। बुध तर्क है, डेटा हैंडलिंग का कार्य ये बुध के प्रभाव से ही होगा और संचार के कारक तो है ही हैं। शनि लंबे समय तक मेहनत और अनुशासन के प्रतीक ग्रह हैं, तो वहीं केतु गुप्त ज्ञान और एथिकल जो हैकिंग का क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में सफलता दिलाने का संकेत देते हैं। प्रिय दर्शकों, खोलिए अपनी जन्म कुंडली या अपने बच्चे की कुंडली और मिलाइए इन योगों को। राहु और बुध की युति यदि कुंडली के 10वें भाव में हो तो ऐसा जातक टेक्नोलॉजी में, डेटा साइंस में महारत हासिल कर सकता है और कुछ नया कर सकता है। व्यक्ति जो है डिजिटल स्पेस में विशेष प्रभावशाली व्यक्तित्व बन सकता है, अपना करियर बना सकता है और यहां से विशेष धन प्राप्त कर सकता है। जन्म कुंडली का 11वां भाव लाभ का भाव, यह बड़े नेटवर्क और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कमाई का भाव है। एक समय से पहले किसने सोचा था कि घर बैठे आपको सारी चीजें मिलने लगेंगी। फिर बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई जो ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने लगी। अब तो ऑनलाइन सब कुछ मिलता है। बड़े शहरों में अब तो सब्जियां भी ऑनलाइन आ जाती हैं, बस आपको ऑर्डर करना है। जाहिर सी बात है इसके पीछे किसी न किसी का तो दिमाग लगा होगा। तो कुंडली में ऐसे ग्रह योग जब होते हैं तो जातक नया ईजाद करता है। अब आज के समय में ऐसा लगता है कि अब क्या सोचा जा सकता है। जाहिर सी बात है एक समय के बाद ऐसा भी आएगा जहां और भी कुछ नई क्रांतियां आएंगी, कुछ नई सोच। जाहिर सी बात है वो आपकी कुंडली का योग हो सकता है जहां आप कोई नई क्रांति ला सकते हैं। जन्म कुंडली का 3रा भाव ये तकनीकी स्किल्स का भाव है और ये तेजी से नई तकनीक को अपनाने की क्षमता प्रदान करता है। तो जन्म कुंडली का जब 3रा भाव बली होगा, जाहिर सी बात है कि जब आप कुछ नया विकास कर रहे हो, नया विकसित कर रहे हो, तो उस अवस्था में आपको सीखना पड़ता है, शोध करना पड़ता है। दूसरे तकनीक जिन्होंने बना रखे हैं, कई जगह आपको उनकी कुछ नकल भी करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन नकल भी कौन कर सकता है? जिसके पास अकल हो, और वो कुंडली का 3रा भाव है। प्रिय दर्शकों, शनि और राहु की युति को आम जीवन में बहुत बुरा माना गया है और इसीलिए कई सारे दर्शक हैं जो उदाहरण देते हैं कि फलाने तो ऐसे हैं जिनकी कुंडली में ये है। अब आप सुनिए, जाहिर सी बात है कि ज्योतिष में शनि राहु की युति को श्रापित योग कहा गया है और श्रापित योग ही है। इसका फल जातक के जीवन काल में बाधा उत्पन्न करना, संघर्ष उत्पन्न करना, किसी भी कार्य में उसको सफलता न मिलने देना इत्यादि है। विशेष करके सफलता से ज्यादा मानसिक उद्विग्नता,
लेकिन जितने भी ऐसे लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, कई बार वो अपने परिवार से कट जाते हैं, घर द्वार से कट जाते हैं और तब जाकर के कुछ विशेष वो कर पाते हैं। तो शनि राहु की युति यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति को कंप्यूटर साइंस या साइबर सिक्योरिटी में विशेष सफलता मिल सकती है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव रहस्य का है, रिसर्च का है, एथिकल हैकिंग का जो फील्ड है, क्रिप्टोग्राफी, डेटा प्रोटेक्शन का जो क्षेत्र है, इसमें ऐसे लोग विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को तो बैंक है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऐसे ही बुला लेती हैं, हायर कर लेती हैं। जो लोग डेटा प्रोटेक्शन के क्षेत्र में कुछ नई खोज लाते हैं, अभी हाल फिलहाल के दिनों में पता चला था कि किसी बच्चे ने गूगल की साइट को ही हैक कर दिया, गूगल ने उसको खड़े पांव बुलाया। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसा कुछ विशेष करेगा तो जाहिर सी बात है कंपनियों को इसकी आवश्यकता है। तो ये योग अगर कुंडली में दिखाई पड़े तो जातक इस फील्ड में सफलता हासिल कर सकता है। केतु और बुध, प्रिय दर्शकों, सामान्य योग की स्थिति में हम कहीं इसको जड़ योग कहते हैं, लेकिन केतु और बुध की युति यदि कुंडली के षष्ठ में हो तो ऐसा जातक साइबर स्पेस में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। 12वें भाव में हो तो विदेश में जाकर के किसी तकनीकी फील्ड में अपना करियर आजमा सकता है, करियर वहां बना सकता है। और एआई के फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, तब वो तो जबरदस्त सफलता हासिल कर सकता है। यानी आपके बच्चे की कुंडली में बुध केतु की युति 12वें में है तो आप इस क्षेत्र की ओर उसे प्रोत्साहित करिए। शनि बुध की युति के बारे में आपको मैंने कई तरह की बातें कही हैं। प्रिय दर्शकों, हम आमतौर पर सिनेमा इत्यादि में हैकर वगैरह को देखते हैं, उनको जैसा दिखाया जाता है कि दिन भर बैठे हैं कंप्यूटर के सामने, कुछ खा रहे हैं, बहुत मोटे से हो गए हैं इत्यादि, कुछ हद तक तो वो वैसे ही होते हैं। शनि बुध की युति का अपना कुछ दुष्प्रभाव तो है, लेकिन अगर देखा जाए तो कुंडली के दशम में युति हो तो जातक डेटा एनालिसिस के फील्ड में, सिस्टम डिजाइन के फील्ड में जबरदस्त महारत हासिल कर सकता है, नाम कर सकता है, बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। एकादश भाव जन्म कुंडली का लाभ भाव, ये लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स में कुछ ऐसी क्रांति लाने का है जहां अगर ये भाव बली हो तो इसमें जातक कुछ अलग कर सकता है और यहीं से ऐसे आर्थिक लाभ के रास्ते बना सकता है। जाहिर सी बात है, जब तक एआई तकनीक नहीं आई थी, किसी ने क्या सोचा होगा कि इस समय में भी अब हम मोहम्मद रफी के गाने सुन सकते हैं? क्या किसी ने सोचा होगा कि किसी भी चीज को ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस कदर बदल सकता है, बना सकता है और मिनटों छोड़िए सेकंड में बना करके दे देगा? आप सोच भी नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है कि यह सब कुछ आर्थिक लाभ का भी रास्ता खोल देता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के दशम भाव में राहु और बुध की युति जातक को डिजिटल मार्केटिंग और डेटा साइंस इत्यादि के क्षेत्र में कुछ नया और कुछ बड़ा इनोवेशन करने का प्रतीक बनता है। ऐसा जातक इस फील्ड में कुछ नया क्रांति ला सकता है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में यदि शनिदेव हों और ऐसे शनि राहु के साथ युति कर रहे हों तो ऐसा जातक गहरा शोध कर सकता है, साइबर स्पेस के फील्ड में उसको विशेषज्ञता मिल सकती है। जन्म कुंडली के 11वें भाव में बुध और शनि की युति हो, एक बार इसको फटाफट आप नोट करके कहीं कागज पर रख लीजिए, क्योंकि मैंने जो प्रारंभ में बताया उसी को दोहरा दे रहा हूं। तो ऐसा जातक लॉन्ग टर्म में टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स और इनोवेशन से बड़ा लाभ उठा सकता है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में बुध और केतु अथवा बुध और राहु की युति हो तो ऐसा जातक विदेश में साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य कर सकता है, बड़ा नाम हासिल कर सकता है। अब सवाल उठता है कि मैं उम्र के बड़े पड़ाव पर आ चुका हूं, अब तो मेरे से संभव नहीं है। नहीं, अगर आपकी कुंडली में यह ग्रह स्थिति है, देखिए, एक हो गई डिग्री, ठीक है कि जब डिग्री हो आपके पास तो ही बड़ी कंपनियां आपको ऑफर देती हैं, बड़ी कंपनियां आपको बुलाती हैं। डिग्री ना हो तो बड़ी कंपनी आपको पूछती भी नहीं है। परंतु ये तो ज्ञान है, और अगर आपकी कुंडली में योग है तो ये बताने का औचित्य, इसके पीछे उद्देश्य ही यही है कि ये ज्ञान आपको आसानी से आ सकता है, आप इस फील्ड में आसानी से सफलता हासिल कर सकते हैं। राहु, बुध और शनि की जब कुंडली में दशा, अंतर दशा आती है या ये ग्रह मजबूत स्थिति में हो तो ऐसे जातकों को टेक्नोलॉजी के फील्ड में नए अवसर मिलते हैं, नया मौका मिलता है। प्रिय दर्शकों, कुछ ऐसे नक्षत्र भी हैं जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में जातक को विशेषज्ञ और विशेष सफलता दिलाते हैं। उसमें पहला नक्षत्र राहु का ही है, स्वाति नक्षत्र। यह तकनीकी उन्नति और इनोवेशन का प्रतीक है। अश्विनी नक्षत्र ये केतु का नक्षत्र है और ये रिसर्च और एथिकल हैकिंग के फील्ड में सहयोग दिलाता है। तो वहीं रेवती नक्षत्र ये बुध का नक्षत्र है और ये डेटा एनालिसिस
और किसी भी तरह का एनालिसिस जो सटीक किया जा सके उसमें यह काम आता है। तो जिन ग्रह युतियों की मैंने चर्चा की है, अगर वो ग्रह युतियां इन नक्षत्रों में आपको मिल जाए, तभी मैंने जो प्रारंभ में लाइन बोली थी, मैंने जो कहा था कि ऐसा जातक क्या इस फील्ड में कुछ ऐसा बड़ा कर सकता है कि आने वाले समय में भी आपको याद रखा जाए। तो इन नक्षत्रों में यदि ये युति दिखाई पड़ जाए और उन भावों में, तो निसंदेह आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और आपके किए कार्य का हमेशा सम्मान किया जाएगा। आपके किए कार्य से बल्कि आपकी पीढ़ियों तक को जाना जाएगा। तो आज जिसकी आवश्यकता थी, आज जिस विषय पर मैंने चर्चा किया, आमतौर पर मैं इस तरह के विषयों पर चर्चा नहीं करता, क्योंकि मैं ज्योतिषी होने के नाते मूलतः ज्योतिष के उन्हीं फील्डों पर फोकस करता हूं जो आध्यात्म से जुड़े हुए हों। लेकिन इस विषय की भी आवश्यकता है, आज के समय में युवाओं को मार्ग मिले, इसकी आवश्यकता है। अतः इस विषय पर मैंने आज कार्यक्रम बनाया। आगे भी इससे संबंधित कोई ना कोई कार्यक्रम करूंगा जो कि आपके लिए, आपके बच्चे के लिए आवश्यक होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। और अगर आपके बच्चे की कुंडली में योग हैं तो उन्हें इसी दिशा में मोड़ने का कार्य शुरू कर दीजिए। अभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।